नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहाँ हम आपको कानून से जुड़े फैसलों के बारे में बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। पहली खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच बड़ी तकरार सामने आई है। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हैंड्स ऑफ अप्रोच यानी कि हस्तक्षेप न करने का रुख अपनाना चाहिए। दरअसल ये बात राज्य न्यायिक अधिकारियों के सेवा नियमों को लेकर कही गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला न्यायपालिका पर अनुच्छेद 227(1) के तहत निगरानी का अधिकार हाईकोर्ट के पास है, इसलिए सेवा नियमों का ढांचा तैयार करने का काम भी हाईकोर्ट को ही करना चाहिए। दूसरी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में केवल मुस्लिम या सिख नहीं बल्कि ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को भी मौका देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत केंद्र सरकार के समक्ष रख सकता है और सरकार उसके प्रतिनिधित्व पर उचित फैसला लेगी। तीसरी खबर है, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को नियमित करने और न्यूनतम वेतनमान देने में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पूछा कि अब तक कर्मचारियों का चरणबद्ध नियमितीकरण क्यों नहीं किया गया और समान कार्य करने पर समान वेतन देने के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से स्पष्ट किया है कि अगर 20 नवंबर तक ठोस जवाब नहीं दिया गया तो आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। चौथी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट में मधु कीश्वर के खिलाफ 17 साल पुराने हत्या की कोशिश के मामले को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अमित महाजन ने 16 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा कि 2008 की एफआईआर दरअसल उस पुराने मामले का प्रतिशोधी जवाब थी जिसमें मधु कीश्वर ने बसोया परिवार पर उन पर हमला करने का आरोप लगाया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता परिवार के सदस्यों को उसी पुराने मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। और आखिरी खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्थित तंबाकू कंपनी पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इंदौर में पान मसाला और तंबाकू उद्योग में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जांच के बाद मई 2020 में ये कंपनी जीएसटी खुफिया महानिदेशक की जांच के घेरे में आई थी। जांच में कथित तौर पर याचिकाकर्ता एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के टैक्स चोरी के रैकेट का खुलासा हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबर।